राम राम दोस्तों, अगर आपका खाता SBI, PNB, कैनरा या फिर किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही अहम साबित होने वाली है, क्योंकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सीधी आपकी जेब पर असर डाल सकती है। खासकर उनके लिए जो रोज़ाना मोबाइल से पैसे भेजते हैं, किसी दोस्त को ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हैं या फिर बिजली बिल, पानी बिल चुकाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो वक्त आने वाला है जब ऑनलाइन फ्री ट्रांजैक्शन का मज़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यानी एक तरह लिमिट से ऊपर जाने पर बैंकों की तरफ से आपसे अलग से चार्ज लिया जाएगा। हाल ही में देश के कुछ बड़े बैंकों ने UPI और IMPS ट्रांजैक्शन पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। यानी अब आपके हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा बहुत पैसा कट सकता है। यही वजह है कि आज की वीडियो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कौन सा बैंक कितना चार्ज वसूल रहा है, किन अकाउंट धारकों को छूट मिलेगी, बैंकों ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और सबसे बड़ी बात, आप इस अतिरिक्त चार्ज से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार बैंकों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, भारत में जब से डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ है, UPI ने लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। और आपको पता ही होगा कि पहले जहां पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता था या फिर भारी फीस चुकानी पड़ती थी, वहीं अब सिर्फ मोबाइल से तुरंत और फ्री ट्रांजैक्शन हो जाता है। यही वजह है कि UPI आज लगभग हर घर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इन डिजिटल सेवाओं को चलाने के लिए बैंकों को भी बड़ा खर्च उठाना पड़ता है, जैसे सर्वर, सिक्योरिटी, ऐप का मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट। इन सब के ऊपर बैंकों के करोड़ों रुपए हर महीने खर्च होते हैं। इसमें बैंकों का कहना है कि अगर इन लागतों को पूरा नहीं किया गया तो लंबे समय तक डिजिटल सेवाओं को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण उन्होंने IMPM पर चार्ज वसूलने का फैसला किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक SBI की। तो SBI ने साफ कर दिया है कि अगर आप 1000 रुपये तक का IMPS ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी छोटे मोटे लेन देन अभी भी बिल्कुल फ्री रहेंगे। लेकिन अगर 1001 से लेकर 10,000 तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसी तरह से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक 5 रुपये और 1,01,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक 10 रुपये और 2,01,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर पूरे 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। चाहे आप ऐप से पैसे भेजें या सीधे बैंक ब्रांच से, यह नियम दोनों जगह लागू होंगे। अगर आपका खाता सैलरी अकाउंट है या जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपके लिए अच्छी खबर है कि इन अकाउंट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक पर। यहाँ भी लगभग वही नियम लागू किया गया है। 1,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री है, लेकिन 1,001 से लेकर 25,000 तक ट्रांजैक्शन करने पर 4 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं 25,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक 8 रुपये तक का भुगतान देना होगा। मतलब अगर आप 20,000 रुपये भेजते हैं तो उस पर 4 रुपये एक्स्ट्रा कट जाएंगे। यहाँ भी सैलरी और VSVDA अकाउंट होल्डर के छूट दी गई है। वहीं अगर बात करें कैनरा बैंक की, तो यहाँ भी छोटे ट्रांजैक्शन यानी 1000 तक फ्री है, लेकिन इसके ऊपर 3 रुपये से लेकर 15 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ज तय किए गए हैं। हालांकि यहाँ भी सैलरी और जीरो बैलेंस अकाउंट धारकों को राहत दी गई है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इन बदलावों का असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। तो देखिए, छोटे अकाउंट जैसे 500, 800 या 1,000 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बिजनेस के लिए या घर वालों को 20,000, 50,000 रुपये भेजते हैं, तो चार्ज आपके जेब पर बोझ डाल सकता है।
यही वजह है कि अब लोग सोचने लगे हैं कि क्या डिजिटल पेमेंट सच में हमेशा फ्री रहेगा या धीरे धीरे और भी चार्ज बढ़ सकता है। लेकिन बैंकों की नज़रों से देखा जाए तो यह कदम पूरी तरह से गलत भी नहीं है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाना आसान नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी, सर्वर अपग्रेड और करोड़ों ट्रांजैक्शन को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करना, इन सब पर बैंकों को भारी खर्च करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोचा इस खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाए। हालांकि गरीब और साधारण ग्राहकों को छूट देकर उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश ज़रूर की है। अब दोस्तों आपके लिए ज़रूरी टिप्स हैं जिसमें आप इन चार्जों से बच सकते हैं। सबसे पहला, कोशिश करें कि हमेशा छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करें। अगर आपको 1500 रुपये भेजने हैं तो उसे 1000 रुपये और 1500 में बांट कर भेजें, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरा, आपका खाता सैलरी अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो जल्द से खुलवा लें, क्योंकि इन पर चार्ज नहीं लगता। हमेशा अपने ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिफिकेशन पर नज़र रखें। कई बार बैंक खास ऑफर भी या फ्री लिमिट देता है। चौथा, अगर आपका अमाउंट भेजना ही है तो NIFT या RTGS का इस्तेमाल करें। भले ही यह थोड़े स्लो हो लेकिन कई बार सस्ते साबित होते हैं। और पांचवा, अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो मर्चेंट अकाउंट या UPI और QR कोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार मर्चेंट अकाउंट पर चार्ज बेहद ही कम या शून्य होता है। तो दोस्तों अब आपके पास पूरी जानकारी है कि कौन सा बैंक कितना चार्ज ले रहा है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है कि यह खबर आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछें। धन्यवाद।